देश के बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने देश के करोड़ों लोगों को लोन ईएमआई में राहत दी है। आरबीआई की एमपीसी ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, जिसके बाद रेपो रेट 6.25% से कम होकर 6% पर आ गए हैं। आरबीआई की ओर से यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से सभी हैरान और परेशान हैं। इस फैसले के बाद दुनिया में महंगाई और मंदी की संभावना बढ़ गई है। ग्लोबल इकोनॉमी के मंदी में जाने की संभावना को देखते हुए आरबीआई का यह फैसला काफी बेहतर समझा जा रहा है। आरबीआई एमपीसी के मेजॉरिटी मेंबर्स की ओर से 0.25% की कटौती की सिफारिश की गई, जिसके बाद रेपो रेट में इतनी कटौती का फैसला लिया गया। खास बात तो यह है कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आरबीआई की पॉलिसी रेट में लगातार दूसरी बार कटौती की है। फरवरी महीने की पॉलिसी मीटिंग में ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। ये कटौती करीब 5 साल यानी 56 महीनों के बाद देखने को मिली थी। इस कटौती के बाद आम लोगों को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। होम लोन, कार लोन के साथ बैंकिंग सेक्टर के रिटेल लोन की कॉस्ट में कमी आएगी। इसका बड़ा फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को हो सकता है। बीते कुछ महीनों से मंदी से जूझ रहे इस सेक्टर में घरों की डिमांड बढ़ सकती है। भले ही मार्च महीने के महंगाई के आंकड़े सामने न आए हों, लेकिन फरवरी के महीने में देश की महंगाई 4% से नीचे चली गई थी। आंकड़ों को देखें तो देश की रिटेल महंगाई 3.6% पर है, जो कि 7 महीनों का लोअर लेवल है, जिसका प्रमुख कारण फूड इन्फ्लेशन में कमी आना बताया गया है। जानकारों की माने तो अप्रैल के महीने में भी रिटेल महंगाई 4% से कम रह सकती है। समस्या आने वाले दिनों की है, उसका कारण भी है। मौसम विभाग ने इस बार गर्मी के ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है, जिसकी वजह से फसलों पर असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से सब्जियां और अनाज की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है, जिसका असर फूड इन्फ्लेशन पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी, ट्रंप के टैरिफ की वजह से रुपए में गिरावट और महंगाई की वजह से इंपोर्टेड महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आरबीआई के अनुमान की बात करें तो मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई 4.8% रहने का अनुमान है। वैसे चौथी तिमाही के महंगाई में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है, जिसे पिछले 4.4% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। वहीं वित्त वर्ष 2026 में महंगाई 4.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पहली तिमाही में 4.6% ये रह सकती है। इससे पहले इसमें 4.5% का रहने का अनुमान जताया जा रहा था। दूसरी तिमाही में 4%, तीसरी तिमाही में 3.8% और चौथी तिमाही में 4.2% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। फरवरी महीने की मीटिंग में आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2026 के लिए देश की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाते हुए 7% से कम यानी 6.75% कर दिया था। जानकारों की माने तो टैरिफ वॉर के बीच इस अनुमान को और भी कम किया जा सकता है। उन्होंने पहली तिमाही के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान 6.7%, दूसरी तिमाही के लिए 7%, तीसरी और चौथी तिमाही के लिए 6.5% का अनुमान रखा था। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।